आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि 4 खंड दिए गए हैं और कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जब तक आप विकल्प का औचित्य पता नहीं कर लेंगे तब तक आपको सही विकल्प नहीं पता होगा। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को सबसे पहले आपको हल करना है और हल करने के पश्चात ही आप जो सही विकल्प होगा उस सही विकल्प को आप लगा पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है, इसमें कह रहा है 2 10 30 अंश, 2 और 10 30 अंश बटे, फिर देखिए 1 प्लस, फिर 10 स्क्वायर 30 अंश। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर 10 30 अंश का मान कितने के बराबर है। तो 10 30 अंश यह बराबर होता है 1/√3 के, 1/√3 के। अब आप मान रख दीजिए यहाँ पर, देखिए यह बराबर हो गया 2 इंटू और 10 30 का मान हो गया यहाँ पर 1/√3 बटे, फिर यहाँ पर देखिए 1 प्लस एंड 10 स्क्वायर 30, इसका मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, यह अंश में क्या हो गया, यह हो गया 2/√3 बटे, और फिर हो गया 1 प्लस, अब 1/√3 का वर्ग करेंगे, यह बराबर हो गया 1/3 के। फिर देखिए यहाँ पर ये हो गया 2/√3 बटे, अब यहाँ पर आप देखिए एलसीएम नीचे यहाँ पर 3 हो गया, और फिर ये हो गया 3, 1 3 3, 3 1 कम 3 प्लस 1, ठीक बाबू। यह बराबर हो गया 2/√3, फिर बटे, और यहाँ पर हो गया 4/3। अब यह बराबर हो गया 2/√3 इंटू, और ये हो गया 3/4 की। अब देखिए बेटा, यहाँ पर 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, और ये हो गया 2 दूनी 4। यह बराबर हो गया 3 बटे, और फिर 2√3। फिर देखिए बेटा, √3 से ऊपर और नीचे यहाँ पर गुणा कर दीजिए। अब यह बराबर हो गया 3√3 बटे, अब यहाँ पर हो गया 2 इंटू, और √3 और √3 का गुणा हो गया कितने के बराबर, 3 के बराबर। तो 3 से 3 कट गया, यह बराबर आ गया √3/2। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमने हल किया उस हल का मान मिला। अब √3/2 किसके बराबर होता है, √3/2, यह √3/2 यह बराबर होता है sin 60 अंश के। तो sin 60 अंश यह बराबर होता है √3/2 के। इसलिए विकल्प कौन सा सही है, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही है, और ए इसमें दिया गया है sin 60 डिग्री। तो ये वाला विकल्प सही हो गया। फिर देखिए, अब यहाँ पर इसी प्रकार से जो दूसरा प्रश्न दिया गया उसमें कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश और 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश, ये किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा खंड, 1 - 10 स्क्वायर, 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर और 45 अंश। अब ये पहली बात मालूम होनी चाहिए कि हमें कि 10 45 अंश यह बराबर कितने के होता है,
tan 45 अंश यह 1 के बराबर होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रखिए 1 माइनस और tan 45 यह बराबर हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, फिर देखिए 1 प्लस और tan स्क्वायर 45 अंश, तो tan स्क्वायर 45 अंश यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर। अब देखिए बेटा ये बराबर हो गया 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, यहाँ पर 1 माइनस 1 और ये हो गया 1 प्लस 1, तो ये बराबर हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2, और 0 डिवाइडेड बाई 2 यह बराबर किसके होता है, 0 डिवाइडेड बाई 2 यह बराबर होता है 0 के। अब यहाँ पर देखिए इनमें जो दिए गए विकल्प हैं उन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। अब किसका मान होता है, यहाँ पर कह रहा है कि यह 1 के बराबर है, यह 0 के बराबर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा विकल्प सही है, यहाँ पर विकल्प डी सही है, क्योंकि हमको मिल गया 0। यहाँ पर विकल्प यहाँ पर डी 0 सही है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को पहले आपको हल करना होगा, तब जाकर के आप जो दिए गए विकल्प हैं उन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर पाएंगे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे के ही तीसरे खंड में कह रहा है कि sin 2a यह बराबर है 2 sin a, और यह तब सत्य होता है जबकि a का मान कितने के बराबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा खंड, अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, ये है sin 2a बराबर है 2 sin a, 2 एंड sin a, 2 sin a करा तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें, हम माने कि माना a बराबर 0 डिग्री, तो अब यहाँ पर देखिए बेटा sin 2 इंटू 0 डिग्री यह बराबर हो गया यहाँ पर sin 0 डिग्री, sin 2 इंटू 0 बराबर sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का मान कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। फिर देखिए 2 sin a बराबर हो गया 2 इंटू एंड sin 0 डिग्री यह बराबर हो गया 2 इंटू 0, और यह बराबर हो गया 0। तो इसका मतलब है कि a बराबर 0 डिग्री पर सत्य होगा, a बराबर 0 डिग्री पर सत्य होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है, विकल्प a यह बराबर 0 डिग्री सही है, यह विकल्प यहाँ पर सही है। अन्य विकल्पों के लिए अब इसको चेक कर लेते हैं पहले। दूसरा यहाँ पर कि माना a बराबर 30 अंश, तब देखिए sin 2a यह बराबर हो गया sin 2 गुणे 30 अंश, और यह बराबर हो गया यहाँ पर sin 60 अंश, और sin 60 अंश का मान यह बराबर होता है √3/2 के। फिर देखिए आगे कह रहा है 2 sin a यह बराबर हो गया 2 गुणे और फिर sin 30 अंश। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे और sin 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2 के, तो ये कैंसिल हो गया, यह बराबर आ गया 1। दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जब a बराबर 30 अंश है, तब के लिए यहाँ पर sin 2a यह बराबर 2 sin a यह इसके बराबर नहीं है, जबकि a बराबर हमने 30 डिग्री लिया था। इसी प्रकार से आप इसको 60 डिग्री पर चेक कर सकते हैं। a बराबर हम ले लें 60 डिग्री,
अगर a बराबर 60 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ पर साइन 2a, साइन 2a। अब यहाँ पर देखिए बेटा साइन 2a डिग्री यह बराबर हो गया यहाँ पर साइन 2 इंटू 60 डिग्री बराबर हो गया साइन यहाँ पर अब ये हो गया 120 डिग्री और यही बराबर हो गया साइन 90 प्लस 30 डिग्री के और यह बराबर हो गया कॉस 30 अंश के और कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 के। अब इसी का राइट हैंड साइड देख लीजिए, यह है 2 साइन a, तो 2 साइन a यह बराबर हो गया 2 गुणे अब फिर देखिए 2 गुणे और साइन a, इसका मतलब यहाँ पर हो गया साइन 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर 2 गुणे साइन 60 अंश का मान √3/2, अब 2 से 2 कट गया, यह बराबर कितना हो गया √3 के हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन 2a इज नॉट इक्वल टू 2 साइन a और किसके लिए, फॉर थीटा इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू यहाँ पर 60 डिग्री, इसके लिए भी नहीं है। इसी प्रकार से आप 45 के लिए चेक कर सकते हैं। आप चेक करने के बाद ही लिखेंगे। तो यहाँ पर जो विकल्प सही मिला हमको, वह विकल्प क्या मिला, वह विकल्प a इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए मिला। फिर देखिए इसी प्रकार से इसके चौथे खंड में कह रहा है कि 2 tan 30 अंश बटे 1/tan स्क्वायर 30 अंश, इसका मान किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हल करना है आपको, जितने भी विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको याद रखना है। यहाँ पर दूसरे के चौथे में कराए 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस एंड tan स्क्वायर 30 अंश। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि tan 30 अंश यह बराबर होता है 1/√3 के। तो अब यहाँ पर 2 इंटू और tan 30 अंश का मान हो गया 2 गुणे 1/√3 बटे 1 माइनस और 1/√3 का होल स्क्वायर। अब फिर देखिए बेटा ये ऊपर हो गया 2/√3 बटे और यहाँ पर हो गया 1 माइनस 1/3, 1/√3 का वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 के बराबर। तो यहाँ पर हो गया 2 और √3 बटे, अब यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना हो गया, 3 के बराबर हो गया, तो एलसीएम 3 के बराबर हो गया। अब 1 3 3, ये हो गया 3 माइनस और 1, 3 माइनस 1, यह बराबर हो गया 2/√3 बटे और यहाँ पर 3 माइनस 1, यह हो गया 2/3। अब इसको लिख सकते हैं 2/√3 इंटू और ये हो गया 3/2 के। अब यहाँ पर इसको काट दीजिए, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आ गया 3/√3। अब रेशनलाइजेशन कर दीजिए, यहाँ पर √3 परमेयीकरण किया गया। अब ये क्या हो गया 3/√3 बटे और यहाँ पर आ गया 3 के। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर 3 से 3 कट गया, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया √3 और √3 जो है विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका मान होता है, केवल √3 है। तो यहाँ पर √3 किसके बराबर होता है, √3 यहाँ पर tan 60 के बराबर होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट यह किसके बराबर हो गया, tan 60 अंश के बराबर हो गया। तो कौन सा विकल्प यहाँ सही हो गया, विकल्प सी यहाँ पर सही हो गया, यह tan 60 अंश के बराबर। तो इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं।